जीवन में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता हासिल करने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, लगनशील, धैर्यवान, आशावादी, सच्चाई और समय का सदुपयोग करने की जरूरत होती है। कई बार हम अवसरों को खो देते हैं, सही समय पर सही फैसले नहीं लेते हैं, तो कई बार हमारा मन का आलस हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। आज हम आपको सफलता के उन 7 मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप सफल हो सकते हो। इन बातों का अनुसरण करने वाले कई लोगों ने सफलता के शिखर को छुआ है। आइए जानते हैं सफलता के उस 7 मंत्र क्या है जिन्हें फॉलो करके आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। पहला है अपने ऊपर विश्वास करना। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले अपने अंदर ये विश्वास लेकर आए कि आप उस काम को कर सकते हैं। कई बार कठिनाइयों को देखते हुए लोग अपना विश्वास खोने लगते हैं। हम जब ऐसा करते हैं तो कई बार उस कार्य को पूरे फोकस से नहीं कर पाते हैं। ऐसा करना सफलता की राह में बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को अच्छे ढंग से सीख लो और तब उस काम को शुरू करो। ऐसा करने से आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा और आपको अपने आप पर विश्वास रहेगा कि आपने जिस काम को शुरू किया है उसे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया होगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया होगा तब आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ वो सही है भी या नहीं। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है उनको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जो लिख रहे हैं या सोच रहे हैं वो सही है। और ऐसे लोग ही आगे जाकर एक सफल इंसान बन पाते हैं क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास होता है। दूसरा है सकारात्मक सोच। हमने पिछले कई वीडियो में सकारात्मक सोच के बारे में डिस्कस किया है। किसी भी इंसान को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप किसी कार्य को सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी काम की शुरुआत में ही आप ये सोचने लग जाएंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, तो मुमकिन है कि आप उस कार्य में असफल हो जाएंगे। अपने निगेटिव ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो और जब भी तुम्हारे मन में निगेटिव ख्याल आए तो आप किसी काम में बिजी हो जाओ। अगर कोई काम नहीं है तो तुम मस्जिद चले जाओ या फिर मंदिर चले जाओ। अगर वहां भी जाने का मन ना करे तो एक्सरसाइज करने लग जाओ। लेकिन कभी भी निगेटिव ख्यालात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ऐसा करने से आपकी निगेटिव सोच आपके पास नहीं आएगी। तीसरा है अनुशासन। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन बेहद जरूरी होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है तो उसे सफलता की राह में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए अनुशासन जरूर बनाएं। आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोग कोई कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप किसी कार्य को अनुशासन से करें तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपकी उम्र कम है तो आप अभी से अनुशासन में रहना सीख लीजिए, नहीं तो बाद में अनुशासन में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बार अनुशासन आपके जीवन से हट गया फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर अनुशासन का मतलब है अपने काम को टाइम से करना। मान लीजिए आप एक रूटीन बनाए हैं 24 घंटों का और आपको कब क्या करना है उस रूटीन में आपने लिख दिया है। आपने रूटीन बनाने का तो बना दिया, अब उसे फॉलो करने के लिए आपके अंदर अनुशासन होना बेहद जरूरी है। तभी आप उस 24 घंटे के रूटीन को स्टेप बाय स्टेप यूज कर पाएंगे। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते होंगे जो बेवजह दिन भर अपना टाइम लोगों से बातचीत करने में, उनके पास बैठने में, फालतू के कामों में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि आप कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो तो वो बोलेंगे कि टाइम नहीं है। अब आप ही सोचो कि उनका सारा टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो संभल जाओ, क्योंकि आने वाला समय इतना टफ होगा, इतना टफ होगा कि अच्छे लोग भी परेशान हो जाएंगे। आपकी क्या हालात होगी ये तो समय ही बताएगा। इसलिए अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। एक बार मंजिल मिल जाने के बाद लोग आप पे ध्यान देने लगेंगे। चौथा है अपने काम को समझें। जब आप किसी काम को करें तो जरूरी है कि आप उस काम को पहले समझें। जब किसी काम को आप समझकर करते हैं तो आप उससे जुड़े विषयों पर बेहतर सुझाव दे सकते हैं या फिर उसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। ये चीज आपके जीवन में भी लागू होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो सबसे यूनिक होती है। बस जरूरत होती है अपने अंदर की उस क्वालिटी को पहचानने की, और उस क्वालिटी को पहचानने के लिए आपको कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आपको ऐसा लगता हो कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई ऐसा काम चुने जिसको करते वक्त आपको मेहनत ना लगे। मान लीजिए आपका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपके घर वाले आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में ज्यादातर चांसेस है कि आप इंजीनियर ना बन पाओ क्योंकि आपका सपना है डॉक्टर बनने का। आपके दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त होगा जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता होगा, उसको बिजनेस करना ठीक लगता होगा, या फिर पढ़ाई से कोई आउट ही काम होगा जो उसे अच्छा लगता होगा, या फिर उसे खेल कूद में ज्यादा रुचि होगी। तो अगर उसको खेल कूद में रुचि है तो उसको ज्यादातर टाइम खेल कूद में ही देना चाहिए, क्योंकि वो खेल कूद में सफल हो सकता है। किसी भी काम को अगर आप समझ कर करते हो तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी।
पांचवा है समय का पाबंद होना। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी तुम अपने समय को बर्बाद कैसे कर सकते हो। जिस उम्र में तुम्हें एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखना चाहिए, उस उम्र में तुम बेवजह घूमते रहते हो। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना देकर सिर्फ दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। जो काम आज करने चाहिए वह कल पर टाल देते हैं और कल आने पर फिर अगले कल पर टाल देते हैं, और ऐसा करते करते दिन महीने साल निकल जाते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो समय की इज्जत नहीं करते हैं, बाद में उन्हें पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। एक सक्सेसफुल इंसान कोई भी काम कल करने के बजाय आज ही कर लेता है और उसे समय पूरा होने से पहले ही खत्म कर लेता है। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। उन्होंने ठीक ही कहा है, समय एक बार निकल गया तो हाथ मलने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहेगा। छठा है धैर्यवान बनो। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो और आपको उस बिजनेस से बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर धैर्य यानी कि सब्र से काम लेना पड़ेगा। आजकल ऐसा देखा जाता है कि छोटी से छोटी चीजें अगर किसी के सामने आप रख दीजिए, चाहे कोई सवाल हो या कोई काम हो, तो लोग तुरंत ही गूगल या फिर कोई भी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें कोई भी काम हो या फिर कोई भी सवाल हो या फिर कुछ भी हो, हमें अपने से सोचना चाहिए। कभी भी पूरी तरह से गूगल के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मान लीजिए आप गूगल के ऊपर डिपेंड हो गए हो और बाई चांस कभी गूगल आपके पास नहीं रहे या फिर कोई भी AI काम ना करे, तो ऐसे में आप अपना सब्र खो देंगे और उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो आपके सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आपका IQ लेवल बहुत ही कम हो गया है। आप पूरी तरह से गूगल पर डिपेंड हो, तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। किसी भी फील्ड में आने के बाद आप उस फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करें, और बेस्ट बनने के लिए आपको उस काम में समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना या साल भर के बाद आपको उस फील्ड में सफलता मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है। कई बार सफलता आपसे बहुत ज्यादा समय ले सकती है, कई बार सफलता आपको बहुत जल्दी मिल सकती है। तो आपको धैर्य बनाकर रखना है, अपने मन को यह समझाना है कि आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी, बस थोड़ा इंतजार और। सातवां है अनबीटेबल फोकस। अनबीटेबल यानी ऐसा ध्यान जो कभी भी बीट ना हो, कभी ना हारने वाला। जिस काम पर आप ध्यान लगाओ उस पर ऐसा ध्यान लगाओ, ऐसा ध्यान लगाओ, कितनी भी शोरगुल हो जाए साइड में, कितना भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, आपको अपना ध्यान अपने काम से नहीं हटाना है। मान लीजिए आपको एग्जाम पास करना है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको यह चाहिए कि आप एग्जाम से पहले अपना सारा का सारा ध्यान अपनी किताबों पर, अपने नोटबुक पर लगाएं। पूरा फोकस अपनी किताबों पर तैयारी करते टाइम होना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं रहना चाहिए आपका। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं और लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना होगा। एकदम अनबीटेबल फोकस के साथ अपने काम को करना है। अपने आप से यह वादा करना है कि जब तक मंजिल मिल नहीं जाती तब तक किसी भी फंक्शन में नहीं जाना है, कोई मेहमानी में नहीं जाना है, किसी भी पार्टी में नहीं जाना है, कई दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, कहीं भी खेलने नहीं जाना है। कौन क्या कर रहा है वो सब सोचते नहीं हम, हमारा रास्ता कौन सा है वो जानते हैं हम। जब तक मंजिल ना मिल जाए हमको, चैन की नींद सो नहीं सकते हम। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों से इंस्पायर्ड हो, तो आप यह वीडियो अपने उन दोस्तों के पास शेयर करो जो अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।